और नॉर और नॉट, एंड नैंड और नॉट। ओके चलो सही है। तो आज उसमें जो और थोड़े गेट जो पढ़ने हैं वो पढ़ लेते हैं। हाँ और सर। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है वो आता है। तो वो हम लोग आज पूरा डिजिटल का खात्मा कर देंगे। ठीक है, पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ हाँ सर। ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ओके सर। लेकिन वो पीडीएफ भेजे उसको प्रैक्टिस करना भाई। हाँ हाँ सर हाँ ચોક્કસ। સર સર અમને ડેટ આપી દો ને એટલે એ જરા ઈઝી રહેશે। ठीक है, तो आज कौन सी डेट है? 14 है ना? आज 14 थी 14। सर। तो 21। ओके ओके 21 फ्राइडे, क्योंकि 22 को लेक्चर नहीं रहेगा मेरा। 22, 26 या तो 7, ये 2 दिन लेक्चर नहीं रहेगा मेरा। ओके। शादी है मेरी इसीलिए। आपकी शादी है? वो तो तलाक दे दिया दूसरा, इसीलिए ओ दूसरी बाप शादी। रे। શું વાત કરો સર? સર રેકોર્ડિંગ ચાલુ सर થઈ रिकॉर्ड ગયું। हो रहा हाँ है। रेकॉर्डिंग चालू છે सर। तो हुए उसमें क्या है भाई। चलो સર અમારી વાઈફે જોઈ લીધું તો। એને હું બતાવવાનું બધું। सर इसीलिए हमने याद दिलाया कि मानो चालू है। રેકોર્ડિંગ ચાલુ है। चलो हाँ, डेट क्या है बेटा? 14th। हाँ सर 14 अगस्त। आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे है सर। હા સર। चलो सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़े थे बेटा, एक था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज रैपिड रिवीजन जो पहले पढ़ चुके हैं उसका, बाद में हम लोग जो नया है वो स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चैप्टर इतना इजी है बेटा कि आपका इसमें फुल मार्क्स कवर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है बोर्ड्स में। ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर और ये डिजिटल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। ठीक है, पहले तो ये बेसिक जो है वो आना चाहिए, डेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, समझो। तो पहले तो हमारे जो डेसिमल नंबर है सिस्टम में वो शायद आपको पता ही है कौन कौन से हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से ही सब नंबर बनते हैं ना, जो भी हाँ नंबर सर। वो इसमें से ही बनते हैं। ठीक है, चलो હા સર। डेसिमल नंबर सिस्टम एज अ बेस ऑफ 10, ये याद रखना। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम एज अ बेस ऑफ 10। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1971, ये मैंने लिया। तो दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंथ प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, दिस इज 1000 प्लेस। ठीक है, और ये जो पहला नंबर है बेटा ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं MSD, मतलब MS धोनी नहीं है ऐसा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एंड ये जो होगा दिस इज LSD, दैट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, हाँ सर। चलो इसको मैं लिखूं, ये 1 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1000। ये 100 प्लेस पे है 900 तो 900 इसको 900 प्लस 7 70 प्लस प्लस 1। भाई। तो हाँ इसको मैं सर। डिवाइड करूँ तो ये 1 इंटू 10⁻³ ऐसा हो सकता है ये, हाँ प्लस ये 9 9 इंटू इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर 1 जी 1 1 1 1 एंड 1 इंटू 10⁻0। 0। क्लियर? हाँ सर। चलो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी बाइनरी के लिए बात करते हैं। तो बाइनरी में हम लोगों को पता है बेटा कि उसमें आपको 2 ही डिजिट पे काम करना है, 0 और 1। ठीक है, हाँ सर। इन बाइनरी सिस्टम
we have only 2 digits. 2 digits में सबसे पहला होगा 0. 0 का क्या समझते याद है ना, लो. एंड दूसरा है 1. 1 मतलब हम लोग कौन सा स्टेट बेटा, हाई स्टेट. ठीक है. एंड इसका बेस क्या होगा बेटा, बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होगा 2. डेसिमल का 10, बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होगा बेटा 2. चलो, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. चलो ठीक है. हाँ सर ठीक. अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मस्त चीज है. बाइनरी सिस्टम में सब डिजिट जो होंगे बेटा, उसको हम लोग बीट बोलेंगे. बीट मतलब ईच डिजिट इन बाइनरी सिस्टम is known as bit, and उसका पूरा ग्रुप बनाते हैं हम लोग. ग्रुप ऑफ बिट्स is known as byte. बाइट्स. ठीक है. यस सर. अभी यहाँ पर अरे कंप्यूटर में पढ़ा है, क्या, कंप्यूटर में आता था पहले ही. हाँ, क्योंकि उसमें जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है बेटा, विच इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ बाइनरी 0 सिस्टम. 1 0. ठीक है. ब्लूटूथ पे जो डेटा ट्रांसफर होता है विच इज ऑलवेज ऑन अ बाइनरी सिस्टम. यस. चलो, यहाँ पर हम लोग इन टर्म्स, इन केस ऑफ एंटन्स, बाइनरी सिस्टम के अलग अलग स्टेट है. ठीक है. 1 स्टेट होगा, 1 स्टेट. तो 1 को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ऑन भी बोल सकते हैं, अप बोल सकते हैं, क्लोज बोल सकते हैं, एक्साइटेड, हाई स्टेट, ये सब बोल सकते हैं. और 0 को ऑन बोला, 1 को ऑन बोला तो 0 को क्या बोलेंगे, ऑफ. 1 को अप बोलते हैं तो 0 को क्या बोलेंगे, डाउन. डाउन. 1 को क्लोज बोलते हैं तो 0 ओपन. बोलेंगे ओपन. 1 को एक्साइटेड बोलते हैं तो 0 को क्या बोलेंगे, अनएक्साइटेड. नॉर्मल अलग से. ठीक है. 1 को हाई बोलते हैं तो 0 को क्या बोलेंगे, लो. ठीक है. 1 को यस बोलते हैं तो 0 को क्या बोलेंगे, नो. नो. ठीक है. चलो, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं कैसे कन्वर्जन होता है, वो समझते हैं. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप उसको अच्छे से समझना. आपको ऐसा पूछा गया है, फाइंड इक्विवेलेंस ऑफ, सॉरी, फाइंड बाइनरी इक्विवेलेंस. चलो, तो यहाँ पर लिखना है आपको, जो भी ना आप रफ में ऐसा करोगे. ये मैंने नंबर लिख दिया 61. बच्चों वाली मेथड, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा है. और यहाँ पर लिखते जाएंगे रिमाइंडर. चलो, 2 से डिवाइड करो बाय. याद रखना बेटा, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पर डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे. ठीक है. चलो, 2 से यहाँ पर क्या होगा, 30. 30.5. 30 होगा ना, मतलब रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा ना. 1. हाँ ओके. सर. हाँ सर. फिर अभी 2 15, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0. 0 2 7, 14. हाँ 7. रिमाइंडर रहेगा 1. 2 3 3 रिमाइंडर रहेगा 1. 1.
टू 1 जा 2, रिमाइंडर रहेगा 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, ये लिख देंगे 1। ये 1 आएगा ना डिवीजन, हाँ सर। यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलो तो आंसर लिखते हैं इसका 6110। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट किया? तो हम लोगों ने लिखा यहाँ से लिखना चालू करना है, लिखना यहाँ से चालू करना है, नीचे से ऊपर जाना है ऐसे। ओके सर। तो क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1 1 0 1। 0 1 और इसको लिख दिया बाइनरी में। यस सर। क्लियर? हाँ सर। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कुछ 103। ओके सर। उसका आपको जो भी है वो बाइनरी लिखना हो, हाँ सर। तो 103 डिवाइड कराते जाओ। चलो 2 5 जा 10, 2 1 जा 51 51। रिमाइंडर क्या रहेगा? 1 1। नहीं, हाँ 1 रहेगा सर। फिर 225 है, 25। रिमाइंडर क्या रहेगा? 1 1। रहेगा। हाँ सर। फिर 212 है, 24 212 है तो 1। 2 फिर 6 जा 2 6 है, फिर 1। हाँ तब तो 0। फिर 2 3 है 0, 2 1 है 1, और 2 2 ये 0 0 11। 1। हम्म। लास्ट में ये 1 आता हो बेटा, तो वो 1 इधर लिख ही देने का, ठीक है? हाँ सर। चलो तो आंसर क्या है? इधर से लिखना स्टार्ट 1 करना। 1 0 0 1 1 1 1। 0 0 1 1 हाँ 1 1 0 0 0 ट्रिपल। 1 1। यस सर। ठीक है, यस। आ जाएगा भाई। हाँ सर। चलो फिर मैं आपको देता हूँ अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यस सर। पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ बाइनरी टू डेसिमल अभी। आपको बाइनरी नंबर दिया है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलो बहुत इजी है। ऐसा दिया है 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2। ठीक है, इसको हाँ। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यस। और कैसे कन्वर्ट करोगे समझो। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0 से, मतलब हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलो पहला ये नंबर कौन सा है? 1 1। 1 इंटू ये 11 नंबर, 11 डिजिट है ना, हाँ सर। तो एक पावर करेंगे 2 raised to 10 से। ये 1, ये पहला 1 लिया इंटू 2 to the power 10। फिर ये फिर से 1, एक पावर कम करना है 2 to हाँ तो 1 इंटू 2 to power 8 1 7 7। फिर 1 2 2 power power 6 1 2 3 4 5 और 6 पे है ना, 1 2 3 4 5 और अभी 6 एक बाकी। चलो हो गया। फिर क्या आएगा? 0, तो 0 इंटू 2 raised to power 4। यस सर। फिर ये और दूसरा 0 इंटू 2 raised to power 3 3 प्लस ये 1 है, तो 1 इंटू 2 raised to power 2। ये 0 है, 0 इंटू 2 raised to power 1 एंड 1 इंटू 2 raised to power 0। ठीक है, 0। यस सर। क्लियर? मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज अवर MSD। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, यस सर। चलो अभी 2 raised to power 10 कितना होगा भाई? फाइंड करो। हाँ सर। सर 1024 होता है। पूछ रहा हूँ क्या 1024? हाँ सर। चलो फिर 1 इंटू 2 raised to power 9।
1 into 2 raised to 5 power उसका हाफ होगा सर 5। सही है ना? अब साइड हाँ सर 256 है। 256. हूँ 50 के 128 64 32 60। एक मिनट we are 2 raised to power 7 1 to 8 Yes, sir. हाफ फिर 1 into 2 raised to power 6 64. ऐसा 2 raised to power 22 ऐसा फिर हाँ सर 16. 0 हो जाएगा ना सर। 16 into 0 मतलब ये 0 0 है, ये 8 फिर भी 0 सर। ये भी 0 4 2 है 0 हाँ 0 0 है है सर। हाँ सर और ये और 1। ये 1 1 चलो अभी एडिशन करो भाई 1024 500 बार 256 128 64 32 4 and 5 ये 4 and 5 is equal to 6 अरे 4 plus 1 is equal to 5 वो मैंने ऐड कर 5 हाँ चलो बाकी का एडिशन करो 2010. 2021. हाँ 2021 आंसर हो गया हमारा 2021 हो गया हमारा डेसिमल नंबर ठीक है यस सर। Okay, sir. क्लियर Sir, मतलब but एक doubt sir. हाँ बोलो बोलो અહીંયા મતલબ મલ્ટીપ્લાયમાં 2 की પાવર એટલે 2 કેમ લીધો છે? આપણે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવાનું ને બેટા ઓકે બાઇનરી આપણે ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવાનો તો બેઝ આપણે જે લેવાનો છે અહીંયા 2 છે ને બેઝ એટલે 2 થી લેવાનો ઓકે સર મેથડ છે બેટા એની ઓકે સર ठीक है यस सर चलो अभी और मैं आपको देता हूँ सम यस सर। हाँ ऐसा आपको दिया है 110.1012 आपको आंसर लाना है उसको डेसिमल में तो यहाँ पर पहले पॉइंट के आगे कितने डिजिट है देखो 1 2 3 4 और 5 है तो इसको देंगे 2⁻0 उसको 2⁻1 2⁻2 2⁻3 एंड 2⁻4 ठीक है तो उसको मैं हाँ। लिखता हूँ पहले ये जो पहला है 1 into 2⁻2 क्या होगा 4 फिर 1 into 2⁻3 3 फिर 0 into 2⁻2 2 फिर 1 into 2⁻1 और 0 0 into 2⁻0 ये हो गया हाँ सर। चलो अभी क्या करेंगे इधर से स्टार्ट करेंगे अभी पॉइंट वाला है ना इधर से ऐसे हाँ। तो अभी पावर जो पॉइंट के बाद वाला पावर जो होगा उसको नेगेटिव पावर में लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा अरे यार ये 1 into 2⁻−1 ये हाँ। -1 -2 and -3 0 into 2⁻⁻2 1 into 2⁻⁻3 ठीक है यस सर। चलो अभी सिंपली 16 સર આપણે એને માઇનસમાં કેમ કરું? આ ડિવાઇડેડ બાય લખાય ને બેટા આપણે શું હા કે ઓકે સર યસ ડિનોમિનેટરમાં આવશે ને અને હા આખું લખીએ તો આના જે પાવર આવશે 1 2 and 3 તો નીચે 1000 આવશે ને બરાબર 1 into 2⁻4 कितना 60 1 into 2⁻3 8 8 4 0 0 0 होगा अच्छा 0 हाँ 2 फिर 2 0 1/2 ये 1/2 होगा ना 1/2 स्क्वायर आएगा तब तो 0 आएगा फिर 0 फिर 1/2 क्यूब 1/8 हाँ चलो 26 प्लस ये 0.5 प्लस 1/8 करो कितना आएगा भाई 0.125 हाँ सर शायद 1/8 जैसे 0.12 चलो एडिशन करो
26 26.625. 26.625 हाँ क्या? 26.625 0.625 सर 26%। 625 हाँ ओके। चलो तो पॉइंट में आपको इस तरह से सॉल्व करना रहेगा। चलो एक मैं आपको देता हूँ, आप खुद सॉल्व करके मुझे बताओ। ओके सर हाँ सर एक बड़े माइनस वाला जो है ना उसमें आपने हाफ लिया ना वो एक बार बता दो ना, वो क्या लिया? उसकी भी तो वैल्यू रख सकते थे ना आपने सर। ठीक है इसकी। हाँ ये पॉइंट के बाद बेटा जो है उसका सिंप्लीफिकेशन बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ये जो होगा डिवीजन में लिखते हैं ना 1000 उसको। हाँ वो माइनस का समझ गई, लेकिन ये जो आपने हाफ लिया है ना वो क्यों लिया? ये ओम हाँ 2⁻⁻1 मतलब हाँ 2⁻⁻1 मतलब 1/2⁻1 लिख सकते हैं। हाँ 1/2⁻1 तो 1/2 ही होगा ना। हाँ लेकिन 1/, ये जो 3 का लिया है वो 1/8 क्यों लिया? तो 1/2⁻3 लिख सकते हैं। हाँ 2⁻3 मतलब 8 होगा ना। कैसे लिखा सर बोलो मैंने। अरे 2 का क्यूब है बेटा। हाँ तो समझ गई। 2 का क्यूब 8 ही आता है ना। हाँ सर। भूल गई क्या? नहीं नहीं सही याद है, लेकिन मेरे को पता नहीं आपने क्या किया। ओहो याद चलो है सर, वो भूलप्पन नहीं हुआ। हाँ हाँ तो ठीक है भाई। चलो अभी चलो आंसर लाओ। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ये खुद आप पहले ट्राई करो। एक 10111 बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो। चलो ये नंबर आप खुद आंसर लाओ। ओके सर सर एक बार फिर ऊपर में बताओ ને. એને જોવું હોય તો પછી આ જોવા पॉइंट વગરનું છે ને। जितना वह समझो यहाँ पर प्रोसेस क्या करनी है, कितने डिजिट है 1 2 3 एंड 4 है। तो ये जो लास्ट हाँ LSD सर. होगा ना, LSD को 2 क्या देंगे 0, फिर इसको 2 1 2 2 3। चलो सॉल्व करो। कहानी में ट्विस्ट है और एक 1 है। સર આખું લખાઈ ગયેલું સર બરોબર। बराबर ऐड कर दे। सर 1 कहाँ पे लेना है, ये वाले 1 के पहले लेफ्ट वाले के? यार ये रहा ये। ये रहा इस साइड। $47। क्या आंसर आया? इसको देंगे 2 47। 0 1 2 3 एंड 4 तो 24 આવે. 22. 20 24. વાહ બધા અલગ અલગ. 23। ना 20। કોણ? चलो चेक करते हैं ये। सर 47 आया मारो भी। ये 1 × 2 पहला क्या आएगा 4। 4 नहीं सर, पहले तो 5 आएगा सर। बेटा ये यहाँ से है तो 0 1 2 3 एंड 4 होगा ना 2⁻²। बराबर बिल्कुल चेक मारा। ओके सर। ये 0 × 2⁻3। Yes, sir.
फिर 1 into 2 raised to 2, Yes, sir. फिर 1 into 2 raised to 1, Yes. and into 2 raised to 0. तो ये 22 आ गया. अच्छा 22 0 4 4 2 4 प्लस 2 0. 23 आएगा सर 2:0 हाँ वन होता है 23 आया सर 23 अच्छा बेटा हाँ. दिनांक 2 raised to 0 मतलब 1. ઓકે સર હા ત્યાં જ ભૂલ થઈ. સર પહેલા તમે 5 લખેલા ને પછી એક કહી દઉં ને કે એડ કરું છું ના મેં એવું કીધું કે અહીંયા और એક છે એટલે ટોટલ ડિજિટ હા. કેટલા થશે અહીંયા 1 2 3 4 and 5 5 ડિજિટ હોય તો 2 raised to 4 થી ચાલુ થાય કરવાનું. ઓકે સર હા એટલે મેં 6 લખેલા છે सर मैंने भी 6 लिखा हाँ। इसलिए मेरा आया ओ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी. ઓકે સર चलो आपको ऐसा पूछा गया है 1 0 0 0 1 0 बाइनरी फॉर्म में है प्लस 1 1 0 1 1 2. ये दोनों का एडिशन करके डेसिमल में क्या आता है वो आपको फाइंड करना है. चलो हाँ सर 2 मिनट सर तो पहले इसका डेसिमल फाइंड करो, इसका डेसिमल फाइंड करो, फिर एडिशन कर दो. क्या आया 61 Yes sir 61. 61 पहले का क्या आया इसका आदित्य 34 इसका क्या आया भाई 27 ओके तो एडिशन 61 सही है. हाँ सर 61 ठीक चलो अभी मैं बाइनरी का बाइनरी से एडिशन कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ. बाइनरी प्लस बाइनरी इज इक्वल टू आंसर भी तो बाइनरी में ही आने वाला है लेकिन किस तरह से एडिंग करते हैं यही बात करता हूँ. 1 0 0 0 1 0 है ऐसा हाँ सर प्लस आपको करना है 1 1 0 1 1 करना है. ठीक है यस सर तो किस तरह से लिखेंगे पहले ये तो लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 प्लस देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो पीछे से लिखना स्टार्ट करो ये 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1. ठीक है हाँ सर चलो अभी एडिशन कैसे करते हैं 0 प्लस 1 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं 1 1 0 कैरी 1 हाँ वो कैरी फॉरवर्ड कहते हैं ना मैथ्स में आपने पढ़ा है. यस तो एडिशन में 1 1 0 कैरी 1 बोलते हैं. फिर 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 एज इट इज हाँ. रहेगा. तो ये हो गया इसका एडिशन 1 1 1 1 0 1. हाँ ठीक है और एक एग्जांपल समझो સર मान लो હવે જો અગર આપણે આનું બાઇનરી ટુ પેલું કરીએ આપણે ડિજિટલ તો 61 જ આન્સર આવશે ને हाँ 61 જ આવશે.
ओके और 61 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यही आंसर आएगा। ओके सर। चलो मैं ऐसा देता हूँ आपको 10101110 प्लस 110010। चलो तो पहले क्या लिखेंगे बेटा, ये डिजिट पहले लिखे ऊपर 10101110 प्लस डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 ही है, तो 0 1 0 0 1 और 1 लिख सकते हैं ऐसा भाई। यस सर। चलो क्रुशब 0 0 0 ही होता है, 1 1 हाँ सर 0 0 कैरी 1। 1 1 0 हाँ 0 0। 0 0 कैरी 1 होगा ना, हाँ सर। यहाँ पर 1 1 में कैरी हाँ। 1 आएगा। यस सर। 0 101 101 0 1 वन 110 कैरी 1। कैरी 1 हाँ 1 101 0 कैरी 1 कैरी 1। 0 कैरी 1, उसको साथ में लिखना पड़ेगा। ओके सर। चलो ठीक है, हाँ सर। एक दूं आपको। यस हाँ सर हाँ दो ना सर। चलो लिखो 0 1 0 1 1 0 प्लस 1 0 0 1 0। हर बार ऐसा जरूर नहीं कि एक डिजिट नीचे कम ही आएगा, वो तो मैं लिखता हूँ। हाँ सर। सर 0 1 1 1 1। हाँ सर 1। 0 1 1 1 हाँ 1 हाँ सर। चलो हाँ फिर सर चेक कर लेता हूँ, 0 1 क्या आएगा, 1 101 101 011 101 0 0। ठीक है। हाँ सर। चलो ओके, तो इतना तो जो जरूरी है वो अभी आपको आ चुका है। आप प्रैक्टिस करोगे, मैं समझूंगा तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा वो, और ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पर कुछ बेसिक्स बुलियंस पोस्टुलेट्स एंड लॉज बेसिक रूल आपको लिखाता हूँ। फर्स्ट वन इज 0 प्लस ए इज अवर इनपुट, तो 0 प्लस ए इज अवर ए, मतलब हम लोगों ने भी लिखा ना 0, ये 1 लेता हूँ तो 0 1 क्या होगा, 1। हाँ सर। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखते जाऊँ साथ में, ये 0 प्लस 1 लिखो तो क्या आएगा, 1, ये ए हमारा 1 है ना। चलो दूसरा लॉ है उसमें 1 इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए। थर्ड वन इज 1 प्लस ए इक्वल टू 1। चलो फोर्थ लॉ इज 0 इंटू ए इक्वल टू 0, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। चलो सिक्स वन इज दीज आर द 1 to 5 जो दीज आर द बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना ही है। सेकेंड वन इज आइडेंटिटी लॉ, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए, और एल्स ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी ए। सेवेंथ वन इज ए बार बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट तो यही आएगा ना, ठीक है। फिर उसका है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर सेम ही आता है। सेम ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो तो आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी का ग्रुपिज्म है और सी अलग है, इसका जो आंसर होगा उसमें से मैं ए को अलग करता हूँ और बी प्लस सी का ग्रुपिज्म करता हूँ तो भी सेम आएगा। मल्टीप्लीकेशन में ए डॉट बी डॉट सी करो या ए डॉट बी डॉट सी करो, आंसर सेम ही आने वाला है वो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी,
ठीक है भाई। हाँ सर। हाँ ओके। और एक लॉ है, वो तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, दैट इज अवर वो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी बार है। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, याद करो। ए बार प्लस। ए बार डॉट बी बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। हाँ सर yes। यस सर। फिर ए डॉट बी का बार हो तो क्या लिखेंगे, ए बार प्लस ए बी। बार प्लस बी बार। दिस इज कॉल्ड, आप उसको आप बोल सकते हो डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है। यस सर। दूसरा है अभी एक, यहाँ पर लिख दो। चलो ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए। इसका प्रूफ कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, उस हिसाब से आप प्रूफ करो, चेक करो आता है। चलो नोट में या रफ पेज हो आपके पास तो उसमें चेक करो। ए इज इक्वल टू आप लेते हो 0, ठीक है। ए इक्वल टू आप लेते हो 0 एंड बी इक्वल टू आप लेते हो 1। चलो पहले ए इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ, 0 लिया ना, प्लस ए डॉट बी मतलब 0.1। तो 0 हाँ प्लस सर। 0.1 मतलब क्या होगा, 0। 0 के साथ कोई भी, ये यहाँ पर लिखा हम लोगों ने, देखो 0 डॉट ए इज इक्वल टू क्या आता है, 0 ही आता है ना। यस सर। चलो तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो देखो 0 इज इक्वल टू क्या है, हमारा ए है ना। यस सर। तो हो गया हमारा ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा आप, ए। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लो, आप बोल सकते हो इसको। बी को एब्जॉर्ब कर दिया। चलो ये चेक करो, ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, चेक करो सेम यही इनपुट लेके। क्या आंसर आता है, चेक करो। जीरो। आता है 0 भाई। हाँ सर हाँ, 0 आ रहा है। पक्का। हाँ सर 0 आ रहा है। 0 मतलब हमारा ए है ना। हाँ यस सर। सर यस 0 सर। इज इक्वल्स टू ए। आगे। पक्का, किसी को डाउट है बेटा उसमें। नो नो सर। सर। नो सर। चलो इसमें और नो एक, सर। इसमें और एक आप चेक करो, ए बार डॉट ए प्लस बी इक्वल टू आना चाहिए ए बार डॉट बी। चलो चेक करो, ए बार मतलब क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। हाँ तो ए इज इक्वल अपने लिया है, ऊपर 0 लिया है, तो ए बार क्या होगा, ए बार क्या होगा, ए इक्वल 1। टू 0, ए बार क्या होगा 1। हाँ 0 का बार 1। हाँ चलो ये चेक करो, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है, चेक करो। हाँ सर यस बी सर आई इक्वल्स नो। ठीक है। यस सर। चलो ये सब आपको बेटा एकदम अच्छे से याद रखना है, हाँ भाई, ये सारे।
चलो और एक है, कौन से नंबर पे आए हम लोग भाई? 13। यस सर 13। ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये चेक करो। और ए डॉट ए बार प्लस बी इक्वल टू ए बी, ये चेक करो दोनों। A is equal to 0. कोई भी जो लेना है वो आपको खुद लो और चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करो। ए बी आपको सर जो ये लेना, पहला वाला आ गया पहला। चलो सही है। सर ए बोलो बेटा। बार बी मतलब वच्चे डॉट है ना, मतलब सेकंड वाला भी अच्छा बेटा, यहाँ पर डॉट हाँ मतलब एंड फंक्शन। ओके सर। सेकंड वाला भी आया। मतलब ठीक है, ये आप याद रखोगे बेटा अभी। हाँ सर। चलो नाउ लॉजिक गेट्स फटाफट लिखते हैं। पहला और गेट में ट्रुथ टेबल पढ़ा था, ए बी और वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 0 1 1 1 याद है ना भाई? हाँ सर याद है। प्लस बी और गेट की साइन भी आपको याद है। ये हो गया। हाँ सर याद। चलो फिर 1 1 पे 1 बाकी 0। ए बी वाई 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 y इक्वल टू ए डॉट बी। ये गेट था उसका, याद है ना भाई? याद है सर। चलो फिर नॉट गेट क्या करता है 0 को 1 का 0 1 तो 1 0 एंड y इक्वल टू ए बार, ऐसा पढ़ा है आपने, ठीक है। हाँ। और का उल्टा भी पढ़ते हैं, नॉर गेट ए बी वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 y इक्वल टू ए प्लस बी बार। और गेट का सिंबल आपको याद ही है, हाँ सर वो गोल समझ जाएंगे। ठीक है। फिफ्थ गेट हमने पढ़ा था नैंड गेट ए बी वाई 0 0 1 1 1 0 1, तो यहाँ पर आता था 1 1 1 0 y इक्वल टू ए डॉट बी बार। चलो हो गया ये, इतना तक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है और आपको पता ही है, ठीक है। चलो अभी जो नया गेट आपको पढ़ना है, 1 2 3 4 5 नया गेट जो आपको पढ़ना है, एक्सऑर गेट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट, उसको आप बोलते हो एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। दिस गेट इज द combination of not gate, and gate and or gate। चलो मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर ट्रुथ टेबल हम लोग प्रूव करेंगे।
शिट, ये लास्ट में और गेट। हाँ, ये एंड है, ये भी एंड गेट है, ये नॉट है, हम्म, ये हमारा इनपुट है। अभी सर्किट बाकी है। हाँ यहाँ का इधर जाता है बाय मिस्टेक। एंड गेट 2 इनपुट डिवाइस है, तो एक इनपुट यही जाता है और एक का ये इनपुट इधर से ही जाता है। ठीक है, यस सर। चलो ट्रूथ टेबल हम लोग फाइंड करते हैं। A, B and Y 0 0 1 1 0 1 0 1। तो पहला इनपुट यहाँ पर है हमारा 0 और B इनपुट भी है हमारा 0। ये 0 यहाँ पर आएगा तो क्या कर देगा 1। यस। ये इनपुट 0 यहाँ पर आएगा तो क्या कर देगा 1। अभी देखो ये A इनपुट ही यहाँ पर आता है ना भाई, तो A कौन सा है हमारा 0 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। हाँ और ये भी 0 है, ये क्या जाएगा यहाँ पर भी जाएगा 0। ये एंड गेट है, एंड गेट तो 1 0 क्या होता है 0। हाँ ये भी 1 0 क्या होता है 0। ये 0, ये 0 0 0 यहाँ पर क्या आएगा 0। 0। तो पहला आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, 0 और 1, ये 0 है और ये हमारा 1 है। हाँ। ये 1 है तो इधर क्या हो जाएगा 0। चलो ये 0 यहाँ पर आएगा, 0 रहेगा। मोहम्मद सर आएगा। એ જીતુ ભાઈ માર્કર નીચે છે ને વ્હાઇટનર આપી દેજો ને, વ્હાઇટનર ના એ તો ઓલવાઈ ગયેલું છે એટલે ક્યાંક અર્જન્ટ છે કે વ્હાઇટનર આપી દો। चलो 0 और 1, तो ये 1 का हो गया 0, ये 0 का तो 1 ही है। ये 1 यहाँ पर जाएगा ना, यस, तो 1 ये क्या 1 हो जाएगा। ये 0 0 तो 0 ही होगा। ये 1, ये 0 1 0 यहाँ पर क्या जाएगा 1। हाँ सर। चलो ये तीसरी कंडीशन चेक करके मुझे बताओ आप। 1 और 0 है, रफली चेक करो आप। हाँ सर। सर 1। और 1 1 चेक करो। जीरो पक्का? तो बात तो सही है आपकी। तो यहाँ पर क्या याद रखना बेटा, देखो दोनों 0 है तो भी 0 है, दोनों 1 है तो भी 0 है। यहाँ पर देखो 0 1 1 है, 1 0 1 है, मतलब दो में से कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आपको आउटपुट हाई मिलने वाला है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोनों में से कोई एक इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a प्लस के ऊपर ऐसा राउंड करना है। दिस इज अ सिंबल ऑफ XOR गेट।
मतलब क्या लिख सकते हो आप, देखो चलो इसका अभी हम लोग यहाँ से प्रूव करते हैं, समझो ये ए है तो यहाँ पर नॉट गेट होगा तो यहाँ पर ए का क्या होगा, ए बार होगा ना। हाँ ये बी है, नॉट गेट है तो यहाँ पर क्या होगा आपका बी बार। बी बार। अब ये ए यहाँ पर आएगा ए, और ये बी यहाँ पर जाएगा बी। गेट है तो यहाँ पर क्या होगा ए बार डॉट बी, हाँ और यहाँ पर क्या होगा बी बार डॉट ए। हाँ। फिर और गेट है, और गेट मतलब एडिशन, ए बार डॉट बी प्लस बी डॉट ए बार हो जाएगा। सर बी बार डॉट है। हाँ तो मैंने क्या लिखा, हाँ बी बार डॉट ए, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए। ठीक है, हाँ सर। क्लियर बाय। यस सर। चलो अभी जैसे ये एक्स और गेट है तो अभी और एक गेट पढ़ना है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो इसका तो कॉम्बिनेशन अभी हमने बनाया ही है, एक्स और के आगे हम लोग नॉट लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स नॉर। जैसे नेंड में क्या करते थे, एंड प्लस नॉट करते थे ना, हाँ सर। वैसे यहाँ पर एक्स और प्लस नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स नॉर। हाँ सर्किट सिंबल रह गया है भैया बाय मिस्टेक। सर्किट सिंबल है इसका, ये कौन सा गेट है, और गेट है, ठीक है और गेट, उसके आगे और एक मैं ऐसा राउंड ऐसा लगा दूंगा हाफ कर्व, तो ये हो जाएगा दैट इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव और। ठीक है, चलो अभी एक्सक्लूसिव नॉर तो क्या लिखेंगे बेटा, पहला गेट हमारा है और गेट। ये एक्सक्लूसिव और है, हाँ ये एक्सक्लूसिव और। उसका जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट के इनपुट में दे देंगे, ओके सर। तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव नॉर। हाँ इसका ही इसको हम लोग लिखे आगे राउंड कर देंगे, ये नॉर है ना, आगे और लगा दूं तो ये हो गया अपना एक्स नॉर। ओके। चलो इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए डॉट करके राउंड करना है। बी। ठीक है, और इसका और आपको लिखना है ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ओके सर। ट्रूथ टेबल बना सकते हो आप खुद। हाँ सर मतलब वो। जीरो जीरो है, वन वन है, वहां पर आप वो कर दोगे। ठीक है, हाँ सर नोट वाला लगा देंगे। चलो 2 मिनट रुकना भाई। सर एक बार ट्रूथ टेबल बता दो ना कि फिर क्या आएगा आंसर। 0 0 पे 1 आएगा, 1 1 पे 1 आएगा, बाकी सब में 0 वन है है ना। वहां पर जीरो आ जाएगा। ओके सर।
चलो ट्रूथ टेबल बना लिया भाई उसका। यस सर, कब का बन गया? चलो अभी याद करो, हमने ऐसा पढ़ा था बेटा कि यूनिवर्सल गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं तो कौन सा गेट बनता है वो? दो यूनिवर्सल गेट पढ़े थे हमने, याद करो, नैंड गेट और नॉर गेट, याद है? हाँ सर, 2 ही इंटरनेशनल पढ़े थे, आई मीन 2 ही ये वाले पढ़े थे यूनिवर्सल। अभी दोनों इनपुट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे उसके, तो वो कौन सा गेट बन जाता है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और पढ़ा भी था, और हम लोगों ने वो सम्स भी उसके किए थे, लेकिन शायद आपको याद नहीं होगा। याद कराता हूँ फिर से। यूनिवर्सल गेट के इनपुट टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं तो वो गेट बन जाता है हमारा कौन सा? नॉट गेट। भूल गए? यूनिवर्सल गेट के इनपुट को हम लोग शॉर्ट करते हैं तो वो हमारा बन जाता है नॉट गेट। याद करो, हमने 3 इनपुट वाले, 3 नॉर गेट को, उसमें से पहले 2 को शॉर्ट करके हम लोगों ने एक सम्स किए थे 2। यस सर। चलो फिर से याद करवा देता हूँ, आप भूल गए हो। इफ वी short the input terminals of NAND gate and OR gate, it works as a NOT gate। मतलब ऐसा, ये हमारा है NOR गेट, ठीक है। दोनों इनपुट शॉर्ट कर देता हूं तो दिस इज द सिंगल इनपुट डिवाइस, तो इट इज कॉल्ड अवर NOT गेट। इनपुट शॉर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा NOT गेट, ठीक है। क्लियर भाई? यस सर। यस सर। चलो, तो इसकी पीडीएफ अभी मैं आपको बना के भेज देता हूँ। यस। आप उसको अच्छे से रिफर कर लेना एक बार, ठीक है? ओके। हर रोज थोड़ा कंप्लीट करते रहना भाई। हाँ, कल तो छुट्टी है ना? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, चलो अभी मंडे मिलते हैं बेटा। हाँ सर, बाय सर। ठीक है, थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर। बाय सर। Bye.